नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अनुपम आईएएस एकेडमी पर। यह यूपी पीसीएस की पीवाईक्यू सीरीज है। इसमें हम बहुत डिटेल से जो पीवाईक्यू के क्वेश्चंस है जो यूपी पीसीएस ने पिछले सालों में पूछे हैं उनको डिटेल से कवर कर रहे हैं। यहाँ हम 2018 से लेकर 2025 के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनको हम डिटेल से कवर करते हैं, उनको सॉल्व करते हैं, उनके ऑप्शन को देखते हैं। इन सब के अलावा जो उनका एनालिसिस का पार्ट है उसको हम कवर करते हैं, करंट अफेयर का पार्ट है उसको हम कवर करते हैं। यानी कुल मिलाकर 360 डिग्री में हम जो आपका यह पीवाईक्यू है इसको कवर करते हैं। अगर आपको किसी भी परीक्षा में सफल होना है तो आपको यह समझना पड़ेगा कि पिछले सालों में उस परीक्षा में क्या पूछा गया है। और पीवाईक्यू सीरीज इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे आप जरूर देखिए और अपने सक्सेस को सिक्योर कीजिए। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 2018 का यह प्रश्न है। क्या पूछा है आपसे? सेमीकंडक्टर बहुत न्यूज में था उस समय। अब इसमें क्या कहा है? निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा एक क्या है? अर्धचालक या फिर सेमीकंडक्टर। एल्युमिनियम, सिलिकॉन, सिल्वर चादर, लीड या फिर शीशा। अब आपको यह जो क्वेश्चन है एग्जैक्टली पता होगा तो आप आंसर कर पाएंगे, नहीं पता होगा तो आप आंसर नहीं कर पाएंगे। तो सही आंसर क्या है? सिलिकॉन। लेकिन यह सही आंसर क्यों है इसको समझते हैं। उससे पहले हमको यह समझना होगा कि यह जो अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है, यह क्या है? ये वो पदार्थ होते हैं जिनकी विद्युत चालकता तांबे या चांदी के मुकाबले कम होती है, लेकिन कांच या फिर रबर जैसे जो कुचालक है उनसे ज्यादा होती है। दो चीज है, एक होता है आपका सुचालक और एक होता है आपका कुचालक। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सुचालक मतलब जिससे जो आपका विद्युत है वह प्रवाहित हो सके। यानी जैसे क्या है, तांबा है तो तांबे का जो तार होता है इससे विद्युत एक साइड से दूसरी साइड जा सकता है। तो यह क्या हो गया? चालक हो गया। कुचालक कौन है? कुचालक में हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वह एक साइड से दूसरे साइड नहीं जाती है। जैसे रबर, अगर रबर लगा दिया आपने बीच में तो इलेक्ट्रिसिटी इसको पार नहीं कर पाएगी। इसके बीच की भी एक स्थिति होती है, इसी को क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर। अब यह कैसे काम करता है? ताप की वजह से। अगर ताप कम होगा तो यह क्या करेगा? कुचालक की तरह व्यवहार। अगर ताप ज्यादा होगा तो यह कैसा व्यवहार करेगा? कुचालक की तरह। इसको हम डिटेल से समझते हैं। अभी आप केवल इतना समझिए, बाकी विकल्प एक बार देख लें। जैसे विकल्प में क्या था? एल्यूमिनियम, तो यह धातु विद्युत का क्या है? सुचालक है। सिल्वर की बात करें तो यह सबसे सर्वोत्तम सुचालक है। शीशे की बात करें तो बहुत ही मंद सुचालक है। तो यह ऑप्शन थे, लेकिन इससे आप अगली बार टिक नहीं कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट को समझते हैं बिल्कुल बेसिक से। देखिए, एक होता है आपका एटम। एटम मतलब जितने भी पदार्थ है वह एटम से बने हैं, अणुओं से बने हैं। एटम में क्या चीजें होती हैं? एक न्यूक्लियस, एक इलेक्ट्रॉन, दो प्रमुख चीजें। जो आपका इलेक्ट्रॉन है यह नाभिक के चारों ओर रहेगा और मूव होता रहेगा। यह बेसिक आपने पढ़ा होगा। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है, एनर्जी लेवल। ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है यह किस रेंज में रहेगा, इसी को क्या कहेंगे? एनर्जी लेवल। यानी यह हो गया आपका एटम। एटम के आगे पीछे या फिर एटम के बाहर बाहर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन किस सीमा तक रहेगा उसी को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक लेवल या फिर एनर्जी लेवल। अब यह कई बार एक निश्चित सीमा तक होगा, या फिर कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वह एक निश्चित सीमा में रहेंगे, कुछ उससे ज्यादा सीमा में रहेंगे, कुछ उससे और ज्यादा सीमा में रहेंगे। यानी इसी को क्या समझते हैं हम? एनर्जी लेवल। किस लेवल तक है इसको आप ऐसे समझिए। हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉन यहां तक हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉन यहां तक हो। अब यह क्या बन गया? एक बैंड बन गया। इसका एनर्जी का बैंड, यहां से लेकर यहां तक। यह क्या है? एनर्जी बैंड। अब यह क्या हो गया आपका? अपर एनर्जी बैंड। और यह क्या हो गया आपका? लोअर एनर्जी बैंड। ठीक, इनके बीच की जो दूरी है इसी को क्या कहेंगे? बैंड गैप। यानी इलेक्ट्रॉनों के बीच की जो दूरी है उसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक बैंड या फिर बैंड गैप। अब होता क्या है, जब ताप बढ़ता है तो यह बैंड गैप जो है यह बदलता है, और ताप घटता है तब भी बदलेगा। तो जब ताप बढ़ेगा तो क्या होगा कि जो आपके यहाँ इलेक्ट्रॉन है इनका जो एनर्जी लेवल है वह बदलेगा। एनर्जी लेवल बदलने की वजह से क्या होगा? जो ट्रांसफर है इलेक्ट्रिसिटी का वह हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी समझिए, दो तरीके के बैंड है। एक क्या है? संयोजकता बैंड। एक क्या है? चालन बैंड। जो आपका संयोजकता बैंड है इसमें जो बाहरी संयोजक है, यानी जो बाहर के इलेक्ट्रॉन है, इस सीधी से समझिए, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है वह कैसे रहेंगे? न्यूट्रल रहेंगे। और चालन बैंड का मतलब ये जो बीच के न्यूट्रॉन है यह कैसे रहेंगे? एक्टिव रहेंगे। यानी इनसे जो एनर्जी है वह ट्रांसफर होगी, यानी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होगी। जब तापमान की वजह से या फिर टेम्परेचर की वजह से इनका जो स्थान है वह बदलेगा, ये जो आपका ऊपर वाला इलेक्ट्रिक बैंड है यह ट्रांसफर हो जाएगा नीचे, या फिर आपका जो ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन है वह नीचे ट्रांसफर हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। यह चले आएंगे किसी एक दूसरे रेंज में, जिसको क्या कहेंगे? चालन बैंड। चालन बैंड का मतलब वह क्षेत्र या फिर वह बैंड जहां से एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है। और इनके बीच भी क्या होगा? बैंड गैप। अब इसके समझिए ऐसे, बैंड गैप का मतलब एनर्जी के दो अलग अलग लेवल है, इलेक्ट्रॉन अलग अलग लेवलों में रह रहे हैं।
इसको हम कैसे समझे, सीढ़ी के माध्यम से। यानी हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ के हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ के हैं, यह कैसे हो, संयोजकता बैंड में। कुछ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ के होंगे नजदीक वाले, यह कैसे हो सकते हैं, चालन बैंड वाले, जहां से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होगी। तो अगर जो इनका तापमान है, टेम्परेचर है, वह बदला जाएगा, तो यह क्या करेंगे, आपस में सबमर्ज हो जाएंगे। और जब सबमर्ज होंगे तो जो आपका कंडक्शन बैंड है और जो आपका वैलेंस बैंड है, इनके बीच की जो दूरी है वह दूरी कम हो जाएगी, और इससे क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफर होगी। तो अगर यह दूरी कम है तो ऐसे ही जो प्रोडक्ट होंगे वह क्या होंगे, अर्धचालक, इनसे एनर्जी ट्रांसफर होगी। और अगर यह दूरी बहुत ज्यादा है तो क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी। तो सुचालक क्या होंगे, जिनके बीच जो एनर्जी का गैप है, बैंड है, वह सबसे कम होगा, उनको क्या कहेंगे, सुचालक कहेंगे। बैंड बहुत ज्यादा होगा, कुचालक कहेंगे। बैंड मीडियम रेंज में रहेगा और गर्म करने पे यह ट्रांसफर हो जाएगा, उसको क्या कहेंगे, अर्धचालक। अब जो यह इलेक्ट्रॉन है, इसको ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, कैसे यह गर्म होगा, तो हो सकता है टेम्परेचर की वजह से हो जाए, हो सकता है प्रकाश की वजह से हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो जाए, विद्युत क्षेत्र की वजह से हो जाए। इन सब की वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है इसको ऊर्जा मिलेगी। अगर इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलेगी तो यह अपना क्या करेंगे, बैंड ट्रांसफर, ऊपर नीचे जाएंगे। इससे जो विद्युत धारा है, करंट है, वह प्रवाहित होगी या फिर ट्रांसफर होगी। बहुत बेसिक लेवल पर हमने समझ लिया। अब इसी चीज को आप ऐसे समझिए, तो चालक में क्या होगा, यह जो बैंड है, बैंड गैप, यह नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, या फिर बहुत थोड़ा होगा। जो अर्धचालक है, इनमें क्या होगा, थोड़ा बैंड होगा। जो कुचालक है, उनमें यह बैंड बड़ा होगा, गैप ज्यादा होगा। यानी अगर यह जो गैप है, यह कई बार क्या होगा, ओवरलैप भी होगा, तो यह क्या होंगे, कुचालक होंगे। बैंड छोटा होगा, अर्धचालक होंगे। बैंड बड़ा होगा या फिर गैप बहुत ज्यादा होगा, तो यह क्या होंगे, कुचालक होंगे। तो क्या हमने समझा, एटम होता है, एटम से पदार्थ बनते हैं। इसमें क्या होता है, एटम में इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन की अपनी जगह होती है, उसकी वजह से क्या बनता है, एनर्जी लेवल बनता है। और एनर्जी लेवल के लिए क्या बनता है, एनर्जी बैंड बनता है। बैंड अगर छोटा है तो अर्धचालक, बैंड अगर, या फिर हम कहें जो गैप है, वह अगर बिल्कुल कम या फिर नहीं के बराबर तो सुचालक, और गैप अगर बहुत ज्यादा तो क्या हो गया, कुचालक। बहुत आसान भाषा में हमने समझ लिया। और इसी पूरी थ्योरी को क्या कहते हैं, ऊर्जा बैंड सिद्धांत। तो सुचालक क्या है, तांबा है, चांदी है, सोना है, यानी जिससे जो करंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, वह बहुत आसानी के साथ ट्रांसफर हो जाएगी। क्यों होगी ट्रांसफर, क्योंकि इनका जो बैंड है वह क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। यानी दूरी बहुत कम होगी, या कई बार क्या होगा, ओवरलैप भी होगा। अर्धचालक का मतलब जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, यह याद रखिएगा, हो सकता है अगली बार जर्मेनियम पूछे आपसे। तो जर्मेनियम के केस में जो बैंड गैप है वह छोटा होगा, और एनर्जी की वजह से या फिर ताप की वजह से इनका बैंड गैप बदलेगा, और यह अर्धचालक की तरह काम करेंगे। कुचालक में बात करें तो बैंड गैप बहुत ज्यादा होता है, तो एनर्जी का जो प्रभाव है वह बहुत ज्यादा पड़ता ही नहीं है, और इससे क्या होगा, यह कुचालक की तरह व्यवहार करेंगे। जैसे क्या है, आपका कांच है, प्लास्टिक है, और हीरा है। हीरा जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो कांच और हीरा कांच से कनेक्ट कर ले जाएंगे आप, यह दोनों क्या है, कुचालक है। अर्धचालक हमने देखा, जर्मेनियम है, गैलियम आर्सेनाइड है, कैडमियम क्लोराइड है, और डोपिंग की प्रक्रिया, यह सब क्या है, अर्धचालक है। जर्मेनियम एक प्राकृतिक अर्धचालक है, जो ट्रांजिस्टर बनते हैं वह इसी से बनते हैं। गैलियम, यह क्या है, यौगिक अर्धचालक, इसी से क्या बनते हैं, एलईडी बल्ब, या एलईडी बल्ब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कैडमियम क्लोराइड, यह क्या है, ये आपके जो सौर पैनल है, या आपके जो सोलर पैनल है, उनमें यह इस्तेमाल होता है। और डोपिंग प्रक्रिया, जो आपका शुद्ध अर्धचालक है, उसमें जानबूझकर कुछ ऐसा मिलाया जाता है कि उनका जो बैंड गैप है वह चेंज हो जाए, और उससे वह क्या हो, अर्धचालक की तरीके व्यवहार करें। इसी को क्या कहेंगे, डोपिंग प्रक्रिया। तो बहुत डिटेल से हमने कवर कर लिया। कुछ और फैक्ट है वह हम देख लेते हैं। जैसे बेंगलुरु है, तो क्या कहेंगे, सिलिकॉन वैली। कई बार यह भी पूछा गया है, बहुत आसान सा प्रश्न है। पीएन जंक्शन क्या है, जब दो अलग अलग प्रकार के अर्धचालकों को जोड़ा जाता है तो उनसे क्या बनता है, डायोड बनता है। इसी को, यानी कि जहां पर यह जोड़ा जाएगा उसी को क्या कहेंगे, पीएन जंक्शन। सोलर पैनल की बात करें तो यह सौर ऊर्जा को बदलता है विद्युत ऊर्जा में। और कैसे बदलता है, सिलिकॉन से बने जो फोटोवोल्टिक सेल है उनका उपयोग करके यह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो बहुत बेसिक लेवल पर हमने कवर कर लिया कि कैसे यह पूरा सिस्टम काम करता है और कैसे एनर्जी का ट्रांसफर होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अब यह कैसा प्रश्न है, पॉलिटी का प्रश्न है। अब ऐसा क्यों रखा गया, हम एक साथ साइंस के प्रश्न देख लेते। अब ऐसा इसलिए रखा गया क्योंकि क्वेश्चन पेपर जब आपके सामने आएगा उसमें भी ऐसे ही आएगा। अब एक तरीके से बिल्कुल साइंस वाले मोड में होंगे। एकदम से आपसे पॉलिटी का क्वेश्चन आएगा सामने, फिर एकदम से आपसे हिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा। तो जिस तरीके से क्वेश्चन पेपर में आता है उसी तरीके से हमने यहाँ इसको रखा है। इसका टारगेट यह है कि ना केवल आपके नॉलेज को इनहेंस करना, बल्कि जो अटेम्प्ट करने का अप्रोच है उस अप्रोच को भी इनहेंस करना। तो क्या क्वेश्चन में पूछा, तो भारतीय संविधान है, इसकी जो प्रस्तावना है
इसमें नागरिकों के लिए कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का उल्लेख किया गया है, और उसी क्रम में यानी न्याय कितने प्रकार का है, स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, समता कितने प्रकार की है और बंधुत्व यह कितने प्रकार का है। अब इसे आप कैसे देखेंगे? बंधुत्व अगर आप देखेंगे तो यह एक प्रकार का है, यानी जिसके अंत में एक हो। यह गलत हो गया, यह गलत हो गया। अब फिर है न्याय। न्याय कितने प्रकार का है? यह तीन प्रकार का न्याय है। तो जिसके शुरुआत में तीन हो, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। अब हो सकता है ऐसे आपको समझ में ना आया हो, तो डिटेल हम देख लेते हैं। हमारे संविधान का जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उसमें तीन प्रकार के न्याय हैं: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता की बात करें, यह पांच प्रकार का है: विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समता की बात करें, दो प्रकार: प्रतिष्ठा और अवसर की समता। और बंधुत्व की बात करें तो एक ही प्रकार के बंधुत्व को प्रमोट करना। यह कहाँ लिखा गया है? प्रियम्बल में। इसको आप ऐसे देख लीजिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो आपका न्याय है, यह तीन प्रकार का है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता यह आपकी पांच प्रकार की है: आपके विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। यह पांच प्रकार की क्या है? स्वतंत्रता आपके पास है। समता की बात करें, यह दो प्रकार की है: प्रतिष्ठा की समता और अवसर की समानता। बंधुत्व की बात करें तो यह एक प्रकार की है, और यह भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें दिया गया है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। भारतीय संविधान का जो प्रियम्बल है या जो प्रस्तावना है, उसमें जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है, इनके आदर्शों को कहां से लिया गया है? अगली बार आपसे यह पूछ सकता है। तो 1917 की जो रूसी क्रांति है उससे लिया गया है। फिर आपसे पूछेगा कि जो समता है, स्वतंत्रता है और जो बंधुत्व है, इसका सोर्स क्या है? तो 1989 की फ्रांसीसी क्रांति। न्याय का सोर्स क्या है? रूसी क्रांति। स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का स्रोत क्या है? फ्रांसीसी क्रांति। प्रस्तावना से जुड़े कुछ और प्रमुख तथ्य हैं, इनको देख लेते हैं। जैसे संविधान की आत्मा, यह किसने कहा है? ठाकुरदास भार्गव ने। इन्होंने क्या कहा है? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। प्रस्तावना का आधार क्या है? जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव। तो आपको दो चीजें याद रखनी है: उद्देश्य प्रस्ताव या फिर ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन, यह किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। और यही आधार किसका है? प्रियम्बल का या फिर प्रस्तावना का। क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है? यह भी पूछा गया है। संशोधन किया जा सकता है, अभी तक केवल एक बार हुआ है। कब हुआ है? 42वां संविधान संशोधन 1976। इससे हुआ क्या? संविधान में तीन शब्द जोड़े गए, या प्रस्तावना में तीन शब्द जोड़े गए: एक समाजवादी, एक पंथ निरपेक्ष, अखंडता। यह तीन शब्द जोड़े गए कहां पर? प्रस्तावना में। तो क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या हुआ है? एक बार हुआ है अभी तक। कब हुआ है? 42वां संविधान संशोधन, जिसको क्या कहते हैं? मिनी संविधान। यह भी तथ्य है, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा संशोधन 42वां संविधान संशोधन था जो संविधान में हमको देखने को मिलता है। तो इसी से जोड़े गए तीन शब्द: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो यह भी आप ध्यान रखिएगा। यह भी पूछा गया है कई बार कि कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं और कौन कौन से नहीं जोड़े गए हैं। 42वां संविधान संशोधन यह हुआ 1976 में। इसी के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया। अब दो केस है, एक बेरुवाड़ी का केस या बेरुवाड़ी वर्सेस संघ का केस 1960 में हुआ था। इसमें जो आपका सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा था कि जो प्रस्तावना है वह संविधान का भाग नहीं है। लेकिन केशवानंद भारती के केस में, जो बहुत हिस्टोरिक केस है 1973 का, इसमें कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक आंतरिक अंग है, अभिन्न अंग है, और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। अब इसमें अंतर क्या है? अगर संविधान का भाग है प्रस्तावना, तो इसमें संशोधन करने की जो शक्ति है वह कहां से मिलती है? अनुच्छेद 368 से, जो कहां है? संविधान में। यानी अगर प्रस्तावना संविधान का भाग है तो अनुच्छेद 368 के माध्यम से उसमें संशोधन किया जा सकता है। बेरुवाड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रस्तावना है यह संविधान का आंतरिक अंग है और इसका क्या है? अभिन्न भाग है। यानी अनुच्छेद 368 के माध्यम से इसमें संशोधन किया जा सकता है। एम मुंशी ने इसी प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है और ठाकुरदास भार्गव ने आत्मा और आभूषण कहा है। तो यह भी आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछ ले कि किसने कौन सी उपाधि दी है संविधान की प्रस्तावना को। तो दो क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए, बहुत डिटेल से उनको कवर किया। उनका जो जीएस का पार्ट है उसको डिटेल से कवर किया, और करंट अफेयर से जुड़ी अगर कोई न्यूज है तो उसको भी हमने कवर कर लिया। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।